हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। रेलवे की ओर से जो टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके रिगार्डिंग जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, इसका जो फॉर्म है आप लोगों का ये 9 मार्च से शुरू होगा। 9 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल के बीच आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें जो एक आप लोगों का मेजर डाउट आया है कि सर इसमें एक नई पोस्ट ऐड की गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, जिसका आप लोगों का लेवल 5 रहेगा। 29,200 बेसिक है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद इसकी जो टोटल वैकेंसी है 1100 वैकेंसी है। आप लोग बोल रहे थे कि सर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। टेक्नीशियन की तो आपको पता ही है, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, ये ग्रेड 3 है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ये लेवल 2 है और ये लेवल 5 है। तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, रेलवे ने एक नोटिस डाला है, उसमें बताया है कि आप लोग कौन कौन इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, दोनों चीज़ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग रेलवे का जो नोटिस आया है उसको देख लेते हैं। तो ये वो रेलवे का नोटिस है, आप लोग पढ़ सकते हैं। साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इस नोटिस को 20 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। तो यानी ये पुराना नोटिस है और इसी नोटिस में इन्होंने जितने भी जोन है, जोनल रेलवे है, सबको इन्फॉर्म किया था कि क्या इसकी आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। तो सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1। तो यही आप लोगों की सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 है, जो लेवल 5 के अंडर में आती है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो इसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में। अब इसका जो जवाब है क्या दिया है वो देख लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है कौन कौन भर पाएंगे। अटेंशन इज इनवाइटेड टू इंस्ट्रक्शन कंटेन इन लेटर अंडर रेफरेंस प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1। तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी? पास इन बीएससी। तो सिर्फ और सिर्फ बीएससी वालों के लिए है ये, बीटेक वाले इसको नहीं भर पाएंगे। ओनली एंड ओनली फॉर बीएससी। और बीएससी में आप लोगों की पास होना चाहिए, कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि ट्रेड क्या रहेगी बीएससी में, सब्जेक्ट क्या रहेंगे। तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये 4-5 फील्ड दे रखी है, सब्जेक्ट दे रखे हैं। अगर इन फील्ड में आप लोगों ने बीएससी पास कर रखी है तो आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे लेवल 5 के अंडर में, जो आप लोगों का सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 की जो पोस्ट है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद इन्होंने और भी बताया, बाद में इन्होंने थोड़ा सा और क्लियर किया कि कौन कौन इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट रहेंगे। पास इन बीएससी फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आप लोगों के पास बीएससी होनी चाहिए इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ द फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये आप लोगों का इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। नोट में एक पॉइंट और मेंशन है, कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन अबव बेसिस स्ट्रीम और इन कॉम्बिनेशन ऑन अबव बेसिक स्ट्रीम में आल्सो भी परमिटेड। इसका मतलब ये है कि बीटेक वाले भी इसका फॉर्म भर पाएंगे, बीटेक। तो बीटेक वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर आप लोगों के पास इनमें से किसी भी ट्रेड में बीटेक है तो आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। डिप्लोमा है तो भी भर पाएंगे और बीएससी है तो भी भर पाएंगे। तो बीटेक, बीएससी एंड डिप्लोमा, अगर इन 4 सब्जेक्ट में आप लोगों के पास है तो आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में, द सेम विल बी एडिशनल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वाइल द मिनिमम एंट्री क्वालिफिकेशन विल कंटिन्यू टू बी बीएससी एज इंडिकेटेड अबव। सच कैंडिडेट सिलेक्टेड विद क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर द क्लेमिंग हायर पे स्केल लेवल इन पे मैट्रिक्स एज सेम एज लिंक टू द पोस्ट। तो इसमें वही बोला है कि जो पे मैट्रिक्स है वही आप लोगों को दिया जाएगा, चाहे आप लोग डिप्लोमा से भरो, बीटेक से भरो या फिर बीएससी से भरो। तो ये बाकी इन्होंने फॉरवर्ड भी किया था नोटिस सब जगह। ये आप लोग हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो फिर से एक बार आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं कि कौन कौन इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने बीएससी का रखी हो, डिप्लोमा का रखा हो या फिर बीटेक का रखी हो, लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आप लोगों का? कंप्यूटर साइंस, आईटी, फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस या इलेक्ट्रॉनिक्स,
ये 5 फील्ड है। इन 5 फील्ड में से अगर आप लोगों के पास किसी भी एक फील्ड में आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, या फिर बीएससी में या डिप्लोमा में या फिर बीटेक में, तो आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। तो ये थी आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन इसका फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म आप लोगों का 9 मार्च से शुरू होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो क्या रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को इसका एग्ज़ाम पैटर्न दिखा देता हूँ। तो ये आप लोगों का 2000 सिलेबस है। ये सिलेबस आप लोगों का 2018 का है। कभी आप लोग बोले कि ये अभी का नहीं है, तो अभी ऑफिशियल नहीं आया है। ये मैं 2018 का जो रिक्रूटमेंट आया था टेक्नीशियन का, उसमें जो सिलेबस था, एग्ज़ाम पैटर्न था, उसके बेस पर ही आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न बता रहा हूँ। तो सेम ही रहेगा आप लोगों का 2024 में भी। तो क्या पैटर्न रहेगा, तो जो एएलपीएन टेक्नीशियन का पैटर्न है बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें आप लोगों के 2 सीबीटी होंगे। पहला सीबीटी होगा आप लोगों का जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आप लोगों के सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, देन आप लोगों का जनरल साइंस, और उसके बाद जेके। ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों का सीबीटी 1 होगा। उसके बाद आप लोगों का सीबीटी 1 जो क्वालिफाई करेगा उनका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 के 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट ए होगा जो 90 मिनट का होगा, जिसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो पार्ट ए में आप लोगों के सेम सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जो आप लोगों के सीबीटी 1 में पूछे जाएंगे, मैथ, साइंस, जीके, और आप लोगों की जो नेक्स्ट आप लोगों की रीजनिंग। तो ये आप लोगों के पार्ट 1 के हैं। उसके बाद जो आप लोगों का पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 आप लोगों का टेक्निकल होगा। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें जो भी आप लोगों की डिसिप्लिन है, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट रहा है डिप्लोमा में, बीएससी में या बीटेक में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन रहेंगे। टाइमिंग आप लोगों की 60 मिनट की रहेगी। तो ये आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न है। ये आप लोगों का सिलेबस मैंने बता दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी है। उसके बाद इसकी सैलरी आप लोगों को बता चुका हूँ, 55 प्लस रहेगी। 55 के 55,000 प्लस रहेगी। एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, सैलरी हो गया। उसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है, और इसका जो कंटेंट है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। फिजिक्स या आप लोगों के साइंस के नोट, मैथ के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स और जेके करंट अफेयर, सारे नोट्स आप लोगों को फ्री में टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों की अपडेट है। तो फॉर्म आप लोगों को मैं बता चुका हूँ 9 मार्च से शुरू होगा। फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है, मेडिकल के रिगार्डिंग हो या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।